क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन dx upon dt minus w by and dy upon dt equal to wx, and also show that the point xy lies on the circle. So, इस पॉइंट पर बाद में बात करेंगे, पहले हमें यहाँ पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है. So we have given equations can be written as in the form of d. So dx plus w by equal to 0, equation number 1. dy minus wx equal to 0, equation number 2. So on eliminating by between equation 1 and 2, so क्या करें, इक्वेशन 1 में आपने d से मल्टीप्लाई करना है. सो डी स्क्वायर x प्लस डी डब्ल्यू बाई इक्वल टू 0 और डी स्क्वायर x प्लस डब्ल्यू डी इंटू वाई, क्योंकि w कांस्टेंट वैल्यू है सो उसको बाहर रखेंगे. एंड dy की वैल्यू इक्वेशन 2 से शिफ्ट कर देंगे. इक्वेशन 2 से dy है आपका wx. सो डी स्क्वायर एक्स प्लस डब्ल्यू एंड wx इक्वल टू 0. फाइनली ये इक्वेशन हो गई आपकी डी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इन द कोष्टक इंटू एक्स इक्वल टू 0. यहां तक के स्टेप्स में किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए. किसी को भी कोई डाउट है तो बताएं. इन इक्वेशंस को रीसेट करने के बाद ये इक्वेशन लिखने के बाद हमें इसमें सिर्फ CF कैलकुलेट करना है. PI इक्वल टू 0 आप यहां पर लिख के बता देंगे. वाई राइट हैंड साइड इज 0. ठीक. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज by putting the d equal to m, we have m square plus w square equal to 0, and this gives m equal to plus minus iw. ठीक. so nature of root is alpha plus minus I beta form. so CF is 0 प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म आई में w हो गया ये. सो अल्फा मीन्स 0, ई पावर 0t c1 cos wt प्लस c2 sin wt. PI इक्वल टू 0, वाई राइट हैंड साइड इज 0. सो फाइनल आंसर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल टू x इक्वल टू CF प्लस PI. सो CF प्लस PI ऐड करेंगे और x इक्वल टू c1 cos wt प्लस c2 sin wt, ये रिजल्ट मिलने वाला है. इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए. अब आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपकी इक्वेशन 3 को आपने क्या करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट dx upon dt minus w c1 sin omega t plus w c2 cos omega t. इक्वेशन नंबर 4. dx upon dt की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. सब्स्टिट्यूटिंग द dx upon dt फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 we have और we get. इक्वेशन 1 आपको पता ही है, अभी देखा था आपने, फिर से देख लीजिए. इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दी. ये वैल्यू पुट करने के बाद यहां से y की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक. सो क्या लिखेंगे, ये dx upon dt की इस वैल्यू को
यहां से उठाया और इस इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दिया, ये प्लस डब्ल्यू बाई इक्वल टू 0। फाइनली बाई इक्वल टू C1 साइन ओमेगा टी माइनस C2 कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 5। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, इक्वेशन 3 आपका एक x की वैल्यू थी फाइनली, और 5 आपकी y की वैल्यू थी। उन्होंने लास्ट स्टेप में लिखा है कि द पॉइंट्स x एंड y लाइज ऑन द सर्कल। ये प्रूव करके बताना है, ये दोनों रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या एक सर्कल पर लाई करने वाले हैं। सो क्या कर सकते हैं, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो on squaring and adding equation 3 and 5, on squaring and adding equation 3 and 5, we have x square plus y square equal to C1 cos wt plus C2 sin wt whole square plus C1 sin wt minus C2 cos wt whole square. So we know that a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. On simplifying, finally we get x square plus y square equal to c1 square plus ct square. एक स्टेप यहाँ पे कम लिखा हुआ है, अगर आप इसको ओपन करेंगे कॉमन करेंगे कुछ वैल्यू कैंसिल होगी। देखिए माइनस 2ab में 2c1 cos wt इंटू C2 साइन wt, ठीक है ना, ये माइनस प्लस की वैल्यू आने वाली है, सो कैंसिल हो जाएगी। जब कॉमन करेंगे साइन, इधर कॉस है इधर साइन है, तो C1 कॉमन करेंगे साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1, सीधा सीधा, बहुत इजी है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। सो आप बोल सकते हैं विच इज द सर्कल, इट मीन्स द पॉइंट्स एक्स वाई लाइज ऑन द सर्कल। ये आपका फाइनल आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है आज की क्लास का। किसी को भी डाउट है प्लीज आप पूछिए, मैं रिपीट कर दूंगा, और अदरवाइज हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आप चैट बॉक्स में क्विक रिप्लाई करें कोई डाउट है तो। अब आपका एमसीक्यू क्या बन सकता है, यहाँ पे इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू, एमसीक्यू क्या हो सकता है कि वो ये पूछेगा, यहां पर ये सर्कल को हटा देगा, बोलेंगे कि ये पॉइंट्स कहां पर लाई कर रहे हैं। पॉइंट 1 पर ए बी सी डी पे, ए पे मान लीजिए कि सर्कल बोल दिया उन्होंने, बी पे बोल सकते हैं पैराबोला, ठीक, सी पर लिख देंगे एलिप्स, सी पॉइंट मान लीजिए एलिप्स लिख दिया, और डी पॉइंट मान लीजिए कि हाइपरबोला लिख दिया। ये मेरा खुद का मानना है कि ऐसा मैं क्वेश्चन बना सकता, कोई कंपल्सन नहीं है कि पेपर सेटर ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, बट क्वेश्चन का आंसर तो यही करेक्ट आने वाला है। ये 3 ऑप्शन से तो कोई मतलब नहीं है, कुछ न कुछ नाम तो देने वाले हैं ना वो 4 ऑप्शन जनरेट करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व dx अपॉन dt प्लस 4x प्लस 3y इक्वल टू t, dy अपॉन dt प्लस 2x प्लस 5y इक्वल टू e पावर। सो equations, above equations can be written as in the form t plus 4 plus 3y equal to t. Suppose that this is equation number 1, and equation second can be written as 2x plus t plus 5y equal to e power t, equation 2। किया क्या गया इसमें, dx अपॉन dt को आपने
डी पुट किया, यहाँ पर भी x है और ये dx आएगा, x कॉमन करेंगे d+4 मिलने वाला है। ये dy/dt मतलब dy है और ये 5 है, कॉमन करेंगे ये वैल्यू मिले। इन दोनों इक्वेशंस को लिखने में कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत इजी है। और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, अगर आपने लास्ट यूनिट में सारे मेथड्स सीख लिए हैं तो लास्ट चैप्टर में। सो अब आप फ्री हैं, मेरे हर क्वेश्चन में पहले x की वैल्यू फाइंड हो रही है, फिर y की वैल्यू फाइंड। तो मुझे ठीक लगा, या मेरे से पहले जिन लोगों ने भी बुक्स राइट किए हैं तो उनको ऐसा ठीक लगा, आपको लगता है तो पहले आप y की वैल्यू फाइंड करें फिर x की वैल्यू फाइंड, दोनों ही वैल्यू फाइंड करनी है। आप फ्री हैं, आप कैसे भी कैलकुलेट करें। अभी तक के जितने क्वेश्चन चल रहे हैं इनमें सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन और आएगा लास्ट में अभी, तो वहां पर x y z तीनों वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन वेरिएबल आ रहे हैं, 3 इक्वेशन होंगी, 3 अननोन वेरिएबल आएंगे, वो कोई डाउट वाली बात नहीं आनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन एबिलिटी से ये डिसाइड करना है कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, किस तरह से वैल्यू रीसेट की जाए कि हम इक्वेशन 1 और 2 में एक वेरिएबल लेके आ जाएं। दोनों में x और y दिख रहा है, एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें। ऑन मल्टीप्लाई दिस फैक्टर d+5 in equation 1 both sides, so we get d+4 into d+5 into x plus 3 d+5 into y equal to d+5 into t. Suppose that this is your equation number 3. अब जिस तरह से यहाँ पर रेड बॉक्स में मैंने लिखा है, इक्वेशन 2 को देखेंगे आप तो d+5 इंटू वाई इक्वल टू आपको क्या देने वाला है, e⁻t-2x। इस वैल्यू को इस रेड बॉक्स के जगह पर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d+5 इंटू वाई फ्रॉम इक्वेशन 2 in equation 3. So equation 3 becomes d+5 into x plus 3 e⁻t-2x equal to d+5 into t. Or on simplifying we have d square plus 4d plus 5d equal to 9d plus 5 into 4 means 20x, 3 e⁻t-60 इक्वल टू, इसको जब यहाँ पे d+5 इंटू टी है, d+5 इंटू टी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो dt लिखेंगे प्लस 5t लिखेंगे, और dt मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ t मीन्स 1 + 5t। सो ये स्टेप यहाँ पर 1 + 5t लिखा। सो यहाँ तक लिखने के बाद अभी जहां पर x और ये वाला x है, इसको और इसको कंपाइल कर लें। स्टेप को कंपाइल करेंगे तो आप लिखेंगे d² प्लस 9d प्लस 20 माइनस 6 टेकिंग द कॉमन आउटसाइड द पुस्तक इक्वल टू 1 + 5t, एंड इस 3e⁻t को ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में। सो फाइनली इक्वेशन कन्वर्ट होने के बाद d² प्लस 9d प्लस 14 x इक्वल टू 1 + 5t माइनस 3e⁻t, ये आपकी एक ODE कन्वर्ट होकर आ गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन थे, उनको कन्वर्ट करने के बाद आपने ODE कन्वर्ट करके ले आके आगे। अब क्या करें, हमारे पास जिस तरह के मेथड हैं इसमें हमें CF कैलकुलेट करना है और PI कैलकुलेट करना है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² को m पुट करेंगे, d को m पुट करेंगे तो m² प्लस 9m प्लस 14 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, इजी फैक्टर है, 9 को ब्रेक करेंगे 2 and 7 में, सो m² प्लस 2m
प्लस 7m प्लस 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यूज से आपने m कॉमन करेंगे, m प्लस 2, 7 कॉमन करेंगे, m प्लस 2, फाइनली आपको m की वैल्यू मिली -2 एंड -7। दिस दीज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक। सो CF C1 e पावर -2t प्लस C2 e पावर -7t। किसी को CF लिखने में कोई डाउट है? बताएं, रिप्लाई करिए। नेक्स्ट PI। सो PI इक्वल टू 1/d² प्लस 9d प्लस 14 इन द कोष्टक 1 + 5t - 3 e पावर t। सो यहाँ पर ये 2PI वैल्यू बनने वाली है। PI1 + PI2 में कन्वर्ट करके आप सेपरेट भी लिख सकते हैं और इनको कंबाइंड भी सॉल्व कर सकते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू से ये स्टेप मिलेगा, सेकंड वैल्यू से ये स्टेप मिलेगा। सो PI इक्वल टू 1/d² प्लस 9d प्लस 14 1 + 5t माइनस 1/d² प्लस 9d प्लस 14 इंटू 3 e पावर t। सो फर्स्ट वाली वैल्यू से आपने 14 कॉमन करना है, डिनोमिनेटर से 14 कॉमन करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1/14 1 प्लस d² प्लस 9/14। इसको एक कोष्टक के अंदर लिख के रख दीजिए, इंटू 1 + 5t माइनस 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, so इससे तो कोई लेना देना है नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ e पावर t मीन्स e पावर 80 से कंपैरिजन करेंगे, a की वैल्यू 1 है यहाँ पर। सो d के प्लेस पर a की वैल्यू पुट करते मीन्स a पुट करेंगे, मीन्स 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 नहीं होती, इसलिए हमारा ये वाला स्टेप फाइनली सॉल्व हो गया है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e पावर t/8 मिला। अब हमें फर्स्ट स्टेप वाले को देखना है कि क्या देने वाला है। so, इसके लिए क्या करें, PI इक्वल टू 1/14, इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पर लेके जाएंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे 1 + d² प्लस 9d/14 होल पावर -1 इंटू 1 + 5t माइनस e पावर t/8। सो अगेन बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला 1 + x पावर n इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² प्लस ... फिर से यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो ये वैल्यू है, पुस्तक में वैल्यू गिवन है, ये d² प्लस 9d/14 गिवन है। यहाँ पर हमारी जो ये वैल्यू है 1 + 5t है, तो इसमें हमें सिर्फ 1 स्टेप लिखने से ही काम चलने वाला है, 2 स्टेप्स की जरूरत नहीं है। सो क्या करें, 1 + nx इतनी वैल्यू लिखने से काम चल जाएगा। 1 + nx मीन्स 1/14 1 माइनस n की वैल्यू -1, सो यहां पर आ गई d² प्लस 9d/14 एंड सो ऑन। आगे लिखने की जरूरत नहीं, इंटू 1 + 5t माइनस e पावर t/8। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ करेंगे तो 1 + 5t, ठीक। और इसको 1 + 5t ऐसे लिख दीजिए, माइनस d² अपॉन 14 1 + 5t, ठीक, प्लस 9/14, तो ये -9/14 देगा, और ये d ऑफ 1 + 5t 1 + 5t,
तो ये वैल्यू आपको डी स्क्वायर मीन्स डबल डिफरेंशिएशन, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0 एंड 5t इज 5, सो फाइनली ये वैल्यू आपको ये लिखा हुआ है, ये 9/14 0 + 5। अदर वैल्यूज यही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पी आई इक्वल टू 1/14 1 + 5t माइनस 9/14 इन द कोष्टक 0 + 5 माइनस e⁻t/8। On simplifying, we get pi equal to 5t/14 minus 31/196 minus e⁻8/t. e⁻t/8. So solution is x equal to cf plus pi. So x equal to c1 e⁻−7t plus c2 e⁻−2t plus 5t/14 minus e⁻8/8, sorry, minus e⁻t/8 minus 31/196. So from equation 1 इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रिप्लेस करेंगे। आपकी इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 में इस तरह से इक्वेशन 1 को लिख दिया अभी, dx/dt को और ये जो वैल्यू थी t वाली उनको ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में, तो 3y इक्वल टू t माइनस 4x माइनस dx/dt। तो अब आपको क्या करना है, ये dx/dt की वैल्यू और इस x की वैल्यू ये है, dx/dt की वैल्यू मीन्स इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, पुट कर देंगे, फाइनली 3y इक्वल टू t माइनस 4, ये वैल्यू सेम रहेगी, तो c1 e⁻−7t प्लस c2 e⁻−2t प्लस 5t/14 माइनस e⁻t/8 माइनस 31/196 माइनस माइनस को इधर ऐसे ही रखिए, मिस्टेक नहीं होगी, -7 c1 e⁻−7t डिफरेंशिएट कर रहे हैं सिंपल, -2c2 e⁻−2t प्लस 5/14 माइनस e⁻t/8, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो गया। सो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी को कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी c1 के साथ e⁻−7t और इसको मल्टीप्लाई करें -4 होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये वैल्यू 7 होगी, तो फाइनली ये वैल्यू +3 मिलने वाली है। वैसे ही ये -4 है, ये +2 है, तो ये -2 मिलने वाला है। तो कंपाइल करने के बाद x और y की वैल्यू फाइनल आपका आंसर होगा। आंसर ये y की वैल्यू आंसर है, वैसे ही x की वैल्यू, ये भी कंबाइंड आंसर होने वाला है। x और y दोनों के रिजल्ट लिखे जाएंगे आपके लास्ट लाइन, एक स्टेप यहाँ पर कम लिखा हुआ है, आप ये दोनों स्टेप्स को लिखा है। फाइनल आंसर इज x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस वैल्यू। तो किसी को भी कोई डाउट है आप मुझे माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। सॉल्व dx/dt प्लस dy/dt प्लस 2x प्लस y इक्वल टू 0। चलिए थैंक यू। dy/dt प्लस 5x प्लस 3y इक्वल टू 0। Above equations can be written as in the form of d plus 2 into x plus d plus 1 into y equal to 0. Equation number 1. 5x plus d plus 3 into y equal to 0. Equation number 2. अब फिर से यहाँ पे डिसाइड करना है किस तरह से आपको इन दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। So we observe that कि यहाँ पर d plus 3 है, ठीक, ये d plus 3 है, तो इक्वेशन 1 में अगर d plus 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस वैल्यू की वैल्यू
पुट कर इक्वेशन 2 से वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी. सो ऑन मल्टीप्लाई d+3 in equation 1, so we have d+2 into d+3 into x plus d+1. इक्वेशन 2 से वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू -5x पुट कर देंगे d+3y की इक्वल टू 0. ऑन सिंप्लीफाइंग we have d square plus 2d plus 3d plus 6 into x minus 5d plus 5 into x. ठीक. सो नेक्स्ट इनको दोनों को कंपाइल करेंगे. यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, तो क्या करें, सिंप्लीफाई करें डायरेक्ट. तो एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है आपके समझने के लिए. फाइनल स्टेप आपको मिलने वाला है डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0. सो ए इज एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. सो एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. सो एम इक्वल टू प्लस माइनस आई. सो सी एफ इज C1 cos t plus C2 sin t. Pi equal to 0. Pi equal to 0. So x equal to C1 cos t plus C2 sin t. x equal to CF plus Pi ऐड करना है. ठीक. तो ये वैल्यू आपकी इक्वेशन 3 आ गई. सो अब क्या करें कि आपकी इक्वेशन 2 और 3 को फिर से ऑब्जर्व करिए और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए. तो यहां पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप और कोई स्टेप करेंगे तो रिजल्ट आएगा बट इजी नहीं रहेगा. ये इजी स्टेप हो गया. क्या किया, इक्वेशन 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करके देख लिया. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 we get dx upon dt minus 3x minus 2y equal to 0. This gives 2y equal to d of x minus 3x. d of x means differentiation of equation 3 and minus 3x means x की वैल्यू पुट करनी है. सो यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन लिखा है, ये वैल्यू पुट की -2y. फाइनली 2y इक्वल टू ये वैल्यू आ गई और y की वैल्यू 1/2 करके आपने रिजल्ट दिया. किसी को भी कोई डाउट है आप मुझे बताएं. सो ये x और y के कंबाइंड जो है, कंबाइंड वैल्यूज ये फाइनल आंसर दे. सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समय है अपने पास, कंप्लीट करते हैं. dx upon dt plus dy upon dt minus 2y equal to 2 cos t minus 7 sin t. dx upon dt minus dy upon dt plus 2x equal to 4 cos t minus 3 sin. सो इनको फिर से लिखेंगे d के फॉर्म में. dx plus d minus 2 into y equal to 2 cos t minus 7 sin t. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 2 को, सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे तो d plus 2 into x minus dy equal to 4 cos t minus 3 sin t. इक्वेशन नंबर 2. अब आप फिर से देखिए कि इक्वेशन 1 और 2 में क्या रीसेट किया जाए. सो इक्वेशन 1 में d से मल्टीप्लाई कर दिया. d से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन 1 कन्वर्ट होके आ गया d स्क्वायर एक्स प्लस d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू d इंटू 2 cos t माइनस 7 sin t. सो ये जो स्टेप है इसमें dy की वैल्यू कहीं ना कहीं दिख रही है. ये जो मैंने रेड पेन से बॉक्स बना के ऑलरेडी रखा है, इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस करेंगे तो आपको फाइनली इक्वेशन मिलेगी
डी स्क्र एक्स प्लस टी माइनस टू, और ये डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो डी प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर कॉस टी माइनस थ्री साइन टी इक्वल टू माइनस टू साइन टी माइनस सेवन कॉस टी। सो सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ स्टेप्स आएंगे ये, और आप इन स्टेप्स को सॉल्व करना। ठीक, ये डी माइनस टू इंटू दिस वैल्यू का मीनिंग है कि जब डी ऑफ कॉस टी होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, डी ऑफ साइन टी होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे, और फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपको ये मिल जाएगी। तो थोड़े से स्टेप आप इनमें अपनी नोटबुक पर लिखना, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो समय के शॉर्टेज के कारण मैं ये ज्यादा बात नहीं कर रहा इन पॉइंट्स पर, अभी यहां से आगे क्वेश्चन पर बात कर। सो ए इज डी स्क्र माइनस टू इंटू एक्स, डी स्क्र माइनस टू इंटू एक्स इक्वल टू माइनस नाइन कॉस टी था। ए इज एम स्क्र माइनस टू इक्वल टू जीरो, दिस गिव्स m equal to plus minus under root 2. So CF is C1 e power minus root 2t and C2 e power under root 2 t. So Pi is 1 upon d square minus 2 minus 9 cos t. Minus 9 is the constant value. So इसको साइड में लिखेंगे माइनस नाइन, और आप लिखेंगे यहाँ पर 1 अपॉन डी स्क्र माइनस टू इंटू कॉस टी, कोएफिशिएंट ऑफ टी इज 1। सो डी स्क्र को पुट करना रहता है आपको माइनस ए स्क्र, और माइनस ए स्क्र को पुट करेंगे तो माइनस वन पुट करेंगे, वैल्यू जीरो नहीं हो रही, ये माइनस वन एंड माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री हो गया, माइनस वन एंड माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसल, थ्री से नाइन को कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आपको थ्री कॉस टी देने वाली। x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करेंगे, इक्वेशन 3 मिलता है आपको, x इक्वल टू सी वन ई पावर माइनस अंडर रूट टू इंटू टी प्लस सी टू ई पावर अंडर रूट टू टी प्लस थ्री कॉस टी, इक्वेशन नंबर 3। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, पिछले क्वेश्चन में सबट्रैक्ट करने के बाद हमें इजी इक्वेशन मिल गई थी और उसमें हमने x की वैल्यू पुट की थी, अभी ऐड करने के बाद मिलने वाली है। ऐड करने के बाद ये इक्वेशन मिला 2dx प्लस 2x माइनस 2y इक्वल टू 6 cos t माइनस 10 sin t। सो x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और आपको फाइनली ये स्टेप्स मिलेंगे। t मींस डिफरेंशिएशन ऑफ x, सो डिफरेंशिएट करेंगे, ये स्टेप मिलने वाला है, और ये x की वैल्यू पुट की और ये वैल्यू ऑलरेडी वहां पर है, सभी वैल्यूज को कंपाइल करेंगे, आपको फाइनल आंसर y इक्वल टू सी वन अंडर रूट टू प्लस वन इंटू ई पावर अंडर रूट टू टी प्लस सी टू इंटू वन माइनस अंडर रूट टू इंटू ई पावर माइनस अंडर रूट टी अंडर रूट टू इंटू टी प्लस टू साइन टी इज योर फाइनल आंसर। सो